आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपकी जानी पहचानी आवाज़, आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, शिकागो में कल शब बारात मनाई जा रही है और फ़र्ज़ंद इस्लाम जो हैं वो इबादत करेंगे। बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं, कहते हैं कि हर दिन इबादत का है, कोई दिन मखसूस नहीं है, कुछ लोग नहीं करते। लेकिन हर एक की राय और उनके जो भी अकायद हैं उनका एहतराम मुझ पर फ़र्ज़ है, और मैं कहता हूँ दूसरे लोगों को भी कि आप उनका एहतराम करें और कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। दूसरी अहम बात जो मैं आपको से जो प्रोग्राम आज करने का मकसद है, जो टॉपिक आज पिक करने का मकसद है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ही देर में। और आपको बताते चलें नाजरीन कि रमज़ान भी आ रहे हैं, 27वीं शब को इबादत भी होती है। इबादत के साथ साथ कुछ हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होती है। कुछ लोग नहीं कह पाते, कुछ लोग कहते हैं कि कोई नाराज़ ना हो जाए, किसी को हमारी बात से कोई तकलीफ़ ना हो जाए। रमज़ान का भी महीना है और इबादत की भी कोई रात है, या कोई इज्तिमा हो रहा है मुसलमानों का मस्जिदों में, या कोई ऐसा इवेंट हो रहा है किसी पार्क वगैरह में, तो लोग नमाज़ हो रही है, नमाज के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे लोग परेशान होते हैं, उनको परेशानी होती है। वो क्या चीज़ें आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। नाजरीन, मैं अपनी मसाजिद की जो इंतज़ामिया हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी माँओं, बहनों, बच्चियों, भाइयों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के वास्ते मुत्तअद बार ये मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैं ख़ुद अब ये थक गया हूँ कहते कहते कि प्लीज़ तरतीब से अपनी चप्पलें उतारें। मसाजिद में रैक बने होते हैं जूतों के, तो प्लीज़ अपने जूते तमीज़ तहज़ीब से उतारें। ख़ास तौर पे वो लोग जो आखिर में बिल्कुल खुतबे के टाइम पर आते हैं, या बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब इमाम साहब जो हैं अल्लाहु अकबर कह रहे होते हैं वो आते हैं, उनसे मेरी बहुत ही दर्दमंदाना अपील है, दरख्वास्त है कि प्लीज़ बेतरतीबी से अपनी चप्पलें, जूते ना उतारें। बहुत सारे लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको कोई ज़ख़म आ सकता है, उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, बुज़ुर्गों की ट्विस्ट हो सकती है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़, और मस्जिद की इंतज़ामिया से मैं कहूँगा कि जिस तरह आप चंदों के लिए चीख के दरख्वास्त करते हैं, प्लीज़ इसी तरह लोगों को बताएं, उनकी तरबियत करें। हो सकता है मेरे लहजे में थोड़ी तलखी हो, इसके लिए मैं मादरत खाऊँ। आप लोग कहिए। मैं इमाम साहब से दरख्वास्त करूँगा, इमाम साहब ख़ुद बेचारे 10 लोगों से दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि अपनी सफ़े सीधी कर लें, लेकिन लोग सफ़े दुरुस्त नहीं कर रहे होते। लेकिन ये हर मस्जिद में, हर नमाज में, हर जमात में कहा जा रहा होता है कि अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें, लेकिन लोगों को कानों पर जूं नहीं रेंग रही होती। दूसरी, अपनी माँओं, बहनों से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ किसी भी इज्तिमा में या नमाज में, किसी भी इबादत की रात को आप आती हैं तो प्लीज़ एग्ज़िट डोर के ऊपर नहीं खड़ा हुआ करें। आपकी जो राह है, जो जहाँ आपको जाना है, अपनी गाड़ी में बैठना है, प्लीज़ बैठ जाया करें। एक मस्जिद में मेरा लास्ट ईयर जाना हुआ, वहाँ पर एक साहब इसी बात पर ख़वातीन को कह रहे थे कि प्लीज़ यहाँ से रास्ता छोड़िए और दरवाज़े को ब्लॉक नहीं कीजिए। मेरा दिल चाहा कि उन साहब का माथा जाके चूम लूँ, लेकिन फिर भी ख़वातीन जो थीं अपनी बातों में मशगूल थीं और वो डोर को, वॉकवे को ब्लॉक कर देती हैं चलने में भी। और एक लाइन में अगर चल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब आप एक टोली की शक्ल में जाएंगी तो लोग आपसे टकरा सकते हैं, आपकी बेहरमती हो सकती है। और कुछ लोग, ख़वातीन, उन चीज़ों को ये समझती हैं कि शायद कोई साहब जो हैं वो उनसे बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इश्तिआल अंगेज़ी भी फैलती है। तो प्लीज़ इस पर तवज्जो दीजिए। दूसरी, डबल कार पार्किंग का बहुत सीरियस इशू है। बहुत सारी मस्जिदों में लास्ट मोमेंट में जो लोग आते हैं डबल पार्क कर देते हैं, जैसे सिटी कोई प्रॉब्लम, टिकट भी मिलते हैं, टिकट आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि डबल पार्क ना करें, पहले आ जाएं, या पार्किंग सही जगह देख के पार्क कर लें। कोशिश करें कि जल्दी मस्जिदों में दाखिल हों। इबादत की रात जब होती है तो मसाजिद में एक्स्ट्रा रश होता है, तो उसका ख्याल रखिए। दूसरी अहम बात एक और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि कपड़े अपने छोटे ना पहन के आए करें, लोगों की नज़रें भी बहकती हैं और लोगों की नमाज में खलल भी आता है। तो प्लीज़ अपनी कपड़ों पर जानवरों की ये जो साइन होते हैं वो, या जानवर बने हुए हैं, तो प्लीज़ ऐसे कपड़े पहनने से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि दूसरों की नमाज का ख्याल करना आपका फ़र्ज़ है।
کسی آپ کے ایسے فعل سے کسی کی دل آزاری ہو یا اس کی نماز میں کوئی خلل پیدا ہو رہا ہے، اس کے گنہگار آپ بھی ہوں گے۔ میں ایک بار پھر مسجد کی انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ پلیز کہ خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو تھوڑا سا اصلاحی لہجے میں ہو سکتا ہے میں دوبارہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے لہجے میں کوئی تلخی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ہماری کمیونٹی کے، ہمارے مسلمانوں کے، ہمارے لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، اس پر توجہ دیجیے، کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہے، ہمیں ایک ایسا مذہب ملا ہے کہ جو دنیا کا سب سے بہترین مذہب میں ہے اس کا شمار ہوتا ہے۔ چپلیں ہماری درست طریقے سے اتریں گی تو لگے گا کہ واقعی کوئی لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں۔ رمضان کے بعد جو یہاں پر دیوان ایوینیو پہ جس طرح کا بازار گرم ہوتا ہے وہ عوام کو پتہ ہے کہ پلیز میں جتنے بھی جو مولانا حضرات ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں اس میں آخر میں ضرور یہ کہہ دیا کریں 27ویں شب کو یا رمضان سے عید سے ایک دن پہلے کہ پلیز یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے جو عموماً دیوان ایوینیو کے اوپر نظر آتا ہے اور مختلف جگہ پہ نظر آتا ہے، تو پلیز اس پہ غور و فکر کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔